आदाब अर्ज़ है। मेमन जब चांद पर पहुंचेगा तो चांद पर क्या होगा और चांद पर मेमन जाकर करेगा क्या, और दूसरी बात यह कि मेमन चांद पर पहुंचेगा कैसे। जबकि कराची वाले अगर चांद पर पहुंच जाएं तो फिर उन्हें ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा कि क्योंकि चांद पर भी वो चीज़ें नहीं हैं जो यहाँ कराची वालों के पास नहीं है। तो लिहाजा अगर कराची वाले चांद पर पहुँच भी गए तो कराची वालों के लिए चांद में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। ये किसने कहा है, ये पेशन गोई किसने की है, और चांद से कराची का सफ़र कैसे होगा, ये सारे मामलात के आखिर पेशन गोई किसने की है। टिसोर से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान खान टिसोरी ने आज गवर्नर हाउस में कुछ ऐसी ही पेशन गोइयाँ की हैं जिनमें उन्होंने मेमन के चांद पर पहुँचने और कराची वालों के चांद के पर रहने के बारे में बहुत सारे पेशन गोइयाँ कर दी है। आइए ज़रा कामरान खान टिसोरी की, जिसके बारे में मेमनों का ये कहना है कि वो खान नहीं मेमन है, आइए उन्होंने मेमनों और कराची वालों के बारे में जो कि चांद पर जाएंगे तो क्या पेशन गोई की है, आइए सुन लेते हैं। जब जब उसे खोल के देखता हूँ तो लगता है कि हम पेरिस में रह रहे हैं, लंदन की गलियों में घूम रहे हैं और इतनी तरक्की कर चुके हैं कि चांद पे तो सुबह शाम आना जाना है। लेकिन हकीकत यह है कि वाकई रह चांद ही पे रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी वो तीन चीज़ें नहीं हैं जो इस शहर में नहीं है, बिजली, पानी और गैस। तो अगर हमें चांद पे भेजा जाए कराची वालों को, तो वहाँ हम बड़े आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर पहले हमारे कोई मेमन भाई चले गए तो फिर आप ये बोलना कि वहाँ भी रेट प्लॉटों का बढ़ गया, क्योंकि पहले ही सारा माल जाके वो उठा लेंगे और फिर कहेंगे अवेलेबल नहीं है। कामरान खान टिसोरी ने हंसते हंसते और मुस्कुराते हुए मेमनों के बारे में जो बात की, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आज क्योंकि तकरीब ऐसी थी जिसमें दिल की बातें की हैं सबके सामने। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ये तजस्सुस आपके लिए भी है, ज़रा आप भी सुन लें। तो वो सही कह रहे थे कि गवर्नर साहब उठा लिए गए थे वहाँ पहुँचाने के लिए। जी हारून भाई समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, सभी समझ गए। तो भाई कैसे नहीं उठ के जाते हैं, आपने इतनी मोहब्बत से जो फ़ोन करवाया। उस फ़ोन पे मैं क्या सभी चले जाते हैं, तो मैं तो शराफत से चला गया, वरना आप कुछ भी कर सकते थे। और देखिए सबसे ज़्यादा हमारे हमजा तवानी साहब इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जिसका जहाँ जितना ज़्यादा ताल्लुक़ होता है वो उसके असर को समझता है। कामरान खान टिसोरी ने जिस फ़ोन का हवाला दिया और जिस काल की बात की, इसको समझने के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बता दूं कि उन्होंने हमजा ताबानी का जिक्र क्यों किया, क्योंकि हमजा ताबानी वो शख्सियत थी जिन्होंने जब यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत जो कि इस वक्त आलमी लेवल पर बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, वो जब यहाँ कराची पहुँची तो ताजरों के सामने हमजा ताबानी ने सिंध हुकूमत के बारे में दिल खोल कर बोला था। इसीलिए तो गवर्नर ने कहा कि मुझसे ज़्यादा उस फ़ोन के बारे में हमजा ताबानी ही जानते हैं कि उस फ़ोन का कितना असर होता है। लिहाजा वो कॉल्स आने के बाद ही गवर्नर सिंध इस्लामाबाद में पहुँचाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं न पहुँचता तो फिर बहरहाल गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने आज ताकतवर हलकों का ताकतवर होने के बारे में भी बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया, जबकि उन्होंने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया। लेकिन बात यह है कि आप बुनियादी मसाइल जिसके बारे में कराची के लोग भटकते मारे फिर रहे हैं, क्या चांद पर भी उन्हें सुकून नहीं मिलेगा, और चांद भी अब क्या कराची वालों के लिए बेमाना हो गया, तो फिर चांद पर जाने की कराची वालों की ख्वाहिश तो अब अभी से दम तोड़ गई, क्योंकि वहाँ भी वो कुछ नहीं होगा जो यहाँ कराची में नहीं है। खुदा हाफिज़।